नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र के पुस्तक के पाठ नंबर 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के बारे में। ठीक है, और आज हम बात करते हैं अन्य टॉपिक, अन्य प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। देखो, हमने इससे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा, फिर एकाधिकार बाजार पढ़ा, फिर हमने जाना कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी होता है। तो उसमें कौन कौन से बाजार होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वही क्या है, अन्य प्रतिस्पर्धा रहित बाजार है। तो इसमें सबसे पहले आता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, यानी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का अर्थ या परिभाषा होती है कि एक ऐसा बाजार जहां फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में स्वतंत्रता होती है। यानी कोई प्रवेश फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन कर सकती है, यानी वस्तु विभेद पाया जाता है। यानी वस्तु किसी न किसी प्रकार से क्या होती है, विभेद होती है। ठीक है, तो ये होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, जिसको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता नाम से भी जाना जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जहां फर्मों की संख्या अधिक होती है तथा फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में स्वतंत्रता होती है। तो ध्यान देना बच्चों, जो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है ये पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के बीच की अवस्था है। तो ध्यान देना बच्चों, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकार बाजार के बीच की अवस्था है। अर्थात बाजार की वह दशा जहां फर्मों की संख्या अधिक होती है, फर्मों की संख्या अधिक होती है तथा फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। इस बाजार में वस्तुएं सजातीय ना होकर वस्तु विभेदित होती है। तो बच्चों, आपको एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा समझ में आ गई होगी कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा क्या है। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार के बीच की अवस्था है। अर्थात बाजार की वह दशा जहां फर्मों की संख्या अधिक होती है। ध्यान देना बच्चों, जहां फर्मों की संख्या अधिक होती है और फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। इस बाजार में वस्तुएं सजातीय ना होकर वस्तु विभेदित होती है। ध्यान देना बच्चों, सबसे मुख्य विशेषता यही है इसकी।
और इसका डिफरेंट भी ये होती है कि एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता होती है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें वस्तुएं क्या होती है, सजातीय नहीं होती है, समान नहीं होती है, वस्तु विभेदित होती है, यानी किसी ना किसी प्रकार से क्या होती है, वस्तु विभेदित होती है। तो इस प्रकार आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, कभी कभी इसकी 1 नंबर की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार आपने एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की विशेषता समझ ली, परिभाषा समझ ली। अब हम इसकी विशेषताएं जानेंगे कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बच्चों, इनको नोट करते रहना, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। बाजार की विशेषताएं। तो देखो बच्चों, एक एक विशेषताएं आप समझते जाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहली विशेषता की। तो ध्यान देना कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत होती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। पहली विशेषता हो गई एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम होती है। तो पहली विशेषता समझ में आ गई होगी बच्चों आपको कि पहली विशेषता क्या है कि एकाधिकार बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। ठीक है, दूसरी इसकी मुख्य विशेषता कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में, यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, ध्यान देना बच्चों, दोनों एक ही चीज है। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है, अर्थात वस्तुएं किसी न किसी प्रकार से भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक वस्तु रंग, आकार, पैकिंग, गुणवत्ता आदि के आधार पर भिन्न होती है। तो दूसरी विशेषता समझ में आ गई कि दूसरी मुख्य विशेषता क्या है। इस बाजार की जो मुख्य विशेषता है कि इस बाजार में वस्तु भेद पाया जाता है, यानी जो वस्तुएं होती है, यानी प्रत्येक वस्तु रंग, आकार, पैकिंग, गुणवत्ता आदि के आधार पर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे साबुन। ठीक है, साबुन क्या होते हैं, सभी साबुन लगभग समान होते हैं, परंतु वो किसी ना किसी प्रकार से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे मान लो लक्स साबुन है या लाइफ बॉय साबुन है, दोनों यूज किए होंगे आपने, परंतु दोनों में क्या है तो साबुन ही, परंतु दोनों किसी ना किसी प्रकार से क्या है, भिन्न है। ठीक है, या आपने बिस्किट के उदाहरण ले लो। बिस्किट में क्या होता है, एक पार्ले-जी बिस्कुट आता है, एक ब्रिटानिया बिस्कुट आता है, एक गुड डे बिस्कुट आता है तो तीनों बिस्कुट, परंतु वो किसी ना किसी कारण से क्या है, भिन्न है। कोई स्वाद है, कोई आकार है, कोई रंग या पैकिंग के आधार पर किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं, वस्तु विभेदित होते हैं, किसी न किसी प्रकार से अलग होते हैं। तो दूसरी विशेषता समझ में आ गई।
तीसरी विशेषता क्या है कि इस बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। ध्यान देना बच्चों, तीसरी विशेषता क्या है कि इस बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो तीसरी विशेषता समझ में आ गई। चौथी विशेषता है कि फर्मों का अपने उत्पादन पर एकाधिकार होता है। ध्यान देना बच्चों, चौथी विशेषता क्या है? फर्मों का अपने उत्पादन पर एकाधिकार होता है। यानी प्रत्येक फर्म क्या करेगी? अपने उत्पादन पर एकाधिकार होगा। यानी प्रत्येक फर्म जो भी उत्पादन करेगी तो वो क्या होगा? उस पर उसका एकाधिकार होगा। चौथी विशेषता होगी। पांचवी विशेषता है इसकी, इस बाजार में AR वक्कर तथा MR वक्कर का ढाल अधिक सपाट होता है, अर्थात नीचे की ओर गिरता हुआ। तो पांचवी विशेषता क्या होगी कि इस बाजार में क्या होता है कि जो AR वक्र है या MR वक्र है, ठीक है, दोनों वक्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और दोनों वक्र की जो ढाल होता है वो अधिक सपाट होता है, यानी नीचे गिरता हुआ होता है। ध्यान देना इसे बच्चों, ऐसे होता है। ये हो गया AR वक्र और ये हो गया MR वक्र, ठीक है। ऐसे बनता है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में, ठीक है। अगली जो विशेषता है हमारी छठी विशेषता कि इस बाजार में दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो अगली विशेषता क्या है कि जो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी बाजार है उसको दीर्घकाल में क्या होता है? सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सामान्य लाभ प्राप्त क्यों होता है? क्योंकि अगर फर्म को अधिक सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में क्या होती है? फर्में प्रवेश कर जाती है और वापस सामान्य लाभ हो जाता है। या फर्म को हानि हो जाती है तो फर्में क्या करेगी? बहिर्गमन करके चली गई तो लाभ का स्तर बढ़ जाएगा और फिर वापस सामान्य लाभ हो जाएगा। तो फर्मों के प्रवेश इस बाजार में क्या होता है? दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अगली जो विशेषता है हमारी, इस बाजार में गैर मूल्य प्रतियोगिता। ध्यान देना बच्चों, गैर मूल्य प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इस बाजार में क्या है? गैर मूल्य प्रतियोगिता पाई जाती है। गैर मूल्य प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि जो उत्पादक होता है या विक्रेता होता है अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए वो क्या करता है? ऐसे ऐसे ऑफर निकालता है जिससे क्या हो? ग्राहक आकर्षित हो। जैसे मान लो आप 5 वस्तुएं लेंगे तो एक वस्तु आपको फ्री मिलेगी, यानी बाई 5 गेट 1 फ्री। आता ना, हमें मार्केट में जाते हैं तो वो बहुत सारी वस्तुएं होती है, उस पर लिखा हुआ था कि बाई वन गेट 1 फ्री, यानी एक वस्तु लोगे तो आपको एक वस्तु मिलेगी, या 4 वस्तु लेंगे तो उस पर एक फ्री मिलेगी। तो ऐसे क्या है? गैर मूल्य प्रतियोगिता चलती रहती है। तो इस प्रकार ये एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की कुछ विशेषताएं मैंने बताई है, इनको आप नोट करते रहना, ठीक है। तो ये विशेषताएं आप नोट कर लेना, ठीक है। और ये विशेषताएं समझ में आई होगी आपको, बहुत ईजी विशेषताएं है।
फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं एक अन्य बाजार की, जिसका नाम है अल्पाधिकार बाजार। देखो, अल्पाधिकार बाजार से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं और अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं बताओ। तो हम जानेंगे अल्पाधिकार बाजार की। तो ये बच्चों नोट उतारते रहना। अब हम बात करते हैं एक अन्य बाजार का, अल्पाधिकार बाजार। देखो, अल्पाधिकार बाजार क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसकी विशेषताएं जानेंगे क्या होती है। तो ध्यान देना बच्चों कि अल्पाधिकार बाजार बाजार की वह दशा होती है जहाँ विक्रेताओं या उत्पादकों की संख्या थोड़ी होती है, यानी बहुत कम होती है। तो अल्पाधिकार बाजार 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 वह बाजार है जहां विक्रेताओं की संख्या थोड़ी या अल्प होती है। तो पहली विशेषता क्या, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि बाजार की ऐसी दशा जहां विक्रेताओं और उत्पादकों की संख्या अल्प होती है, तो वह बाजार अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। तो मेरे हिसाब से अल्पाधिकार बाजार की आपको विशेषता समझ में आ गई होगी। इससे भी संबंधित एक नंबर का प्रश्न पूछते हैं कि अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार की आप डेफिनेशन बता देना कि अल्पाधिकार बाजार वह बाजार होता है जहां विक्रेताओं या उत्पादकों की संख्या अल्प या थोड़ी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं, तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी इसकी कि इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। ध्यान देना, पहली विशेषता क्या है, इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। विक्रेताओं की संख्या कम होती है, पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता है इसकी कि अल्पाधिकार बाजार में कीमत युद्ध के डर के कारण वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। ध्यान देना बच्चा, अल्पाधिकार बाजार में वस्तुओं के कीमत युद्ध के कारण, अल्पाधिकार बाजार में वस्तुओं के कीमत युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। तो ध्यान देना बच्चों कि अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, वस्तुओं के कीमत युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतें क्या रहती है, स्थिर होती है। कीमत युद्ध का मतलब क्या है आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो फर्मों की संख्या या विक्रेताओं की संख्या अल्प होती है, तो अगर उसने कीमत को कम कर दिया तो बाकी की जो फर्में हैं या बाकी के जो विक्रेता है वो भी क्या करेंगे, उसका अनुसरण कर लेंगे, यानी वो भी क्या कर देंगे, कीमत को डाउन कर लेंगे। तो इस कारण से क्या होती है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। अब हम बात करते हैं हमारी जो अगली विशेषता है उसके बारे में। अल्पाधिकार
बाजार में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठोरता रहती है। यानी अल्पाधिकार बाजार में क्या है, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में कठोरता बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है न तो आसानी से फर्म प्रवेश कर सकती है और न ही आसानी से फर्म नहीं छोड़ सकती है। यानी फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में कठोरता या कठिनाई बनी रहती है। अब जो अगली विशेषता है हमारी अल्पाधिकार बाजार की, वो क्या है, देखना बच्चों कि अल्पाधिकार बाजार में क्या होती है, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ध्यान देना बच्चों, इस बाजार में विक्रेताओं का वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। तो ध्यान देना बच्चों, इस बाजार में क्या होता है कि जो विक्रेता होते हैं उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, नियंत्रण बना रहता है। क्यों कि फर्मों की संख्या अल्प है या विक्रेताओं की संख्या अल्प है, तो अगर विक्रेता वस्तुओं की पूर्ति में कमी या वृद्धि करता है तो वो क्या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को या पूरी की पूरी मार्केट को क्या है, प्रभावित करेगा। तो इस कारण से क्या होता है, वस्तुओं की पूर्ति पर उसका नियंत्रण बना रहता है। फिर है पांचवी विशेषता कि इस बाजार में विज्ञापनों का बोलबाला रहता है। मतलब विज्ञापनों का क्या बोलबाला रहता है, यानी विज्ञापनों के माध्यम से क्या है, ध्यान देना बच्चों कि इस बाजार में क्या है, विज्ञापनों के माध्यम से जो फर्में होती है वो अपना उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बेचने का प्रयास करती रहती है। यानी विज्ञापनों के माध्यम से वो क्या करती है, ग्राहकों को आकर्षित करती है। और अगली सी विशेषता है कि अल्पाधिकार बाजार में, ध्यान देना, अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र का आकार अनिश्चित होता है। ध्यान देना बच्चों, ये भी मुख्य विशेषता है कि अल्पाधिकार बाजार में जो मांग वक्र का आकार है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कोई भी मांग वक्र का आकार निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित आकार का होता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो मैं बताता हूं, जैसे अल्पाधिकार बाजार के उदाहरण जो वर्तमान समय में है, सीमेंट उद्योग। तो आपने देखा होगा कि पूरे भारत देश में सीमेंट की बहुत कम फैक्ट्रियां है। कहने का मतलब है 10, 15, 20, 25 फैक्ट्रियां होगी, अब 100 फैक्ट्रियां होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 100 कंपनियां होगी। वो क्या करती है, पूरे के पूरे भारत पर क्या करती है, वस्तु की पूर्ति, मतलब सीमेंट की पूर्ति, पूरे भारत में सीमेंट की पूर्ति करती रहती है। सीमेंट उद्योग है, स्टील उद्योग है, ठीक है, स्टील उद्योग है। तो ये दो और भी होते हैं। तो मैंने दो उदाहरण बता दिए कि अल्पाधिकार बाजार के, तो सीमेंट उद्योग और एक है स्टील उद्योग। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको अल्पाधिकार बाजार क्या है उसकी डेफिनेशन और उसकी विशेषताएं समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो आज का जो टॉपिक है अन्य प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, उसमें हमने पढ़ा है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा और अल्पाधिकार बाजार, ठीक है। एक अन्य बाजार होता है द्विआधिकार बाजार, वो क्या है, अल्पाधिकार बाजार का ही स्वरूप है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों इन विशेषताओं को आप नोट करते रहना। एक अन्य बाजार है द्विआधिकार बाजार। नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा बाजार
जिसमें विक्रेताओं की संख्या केवल और केवल 2 होती है, वो क्या होता है? द्विअधिकार बाजार। यानी द्विअधिकार बाजार अल्पाधिकार बाजार का ही स्वरूप है। इस बाजार की दशा में इस बाजार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या केवल 2 ही होती है। तो ध्यान देना, द्विअधिकार बाजार क्या है कि ये अल्पाधिकार बाजार का ही स्वरूप है। ठीक है, इस बाजार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या, ध्यान देना बच्चों, विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? केवल 2 ही होती है। तो वो बाजार कौन सा है? द्विअधिकार बाजार। अर्थात बाजार में केवल 2 कंपनियों का ही प्रभावी नियंत्रण रहता है। तो द्विअधिकार बाजार में क्या होता है? केवल 2 कंपनियों को या 2 फर्मों का ही, 2 कंपनियां मान लो या 2 फर्में मान लो, का ही प्रभावी नियंत्रण रहता है। तो मेरे हिसाब से ध्यान देना, इस बाजार में क्या होता है? इस बाजार में वस्तुएं समरूप या विविधीकृत होती है। इस बाजार में या तो दोनों फर्में मिलकर क्या है? समरूप वस्तुओं का उत्पादन करेगी या अलग अलग यानी विविधीकृत वस्तुएं होती है। तो समझ में आ गया होगा कि द्विअधिकार बाजार है कि द्विअधिकार बाजार अल्पाधिकार बाजार का ही स्वरूप है। इस बाजार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या केवल 2 ही होती है। बाजार में केवल 2 कंपनियां या फर्म का ही प्रभावी नियंत्रण रहता है। इस बाजार में वस्तुएं समरूप या विविधीकृत वस्तुएं होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों आज का जो टॉपिक है अन्य प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, वो आपके अच्छी से समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में हमने एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा क्या है और उसकी विशेषताएं जानी, अल्पाधिकारी बाजार क्या है उसकी विशेषताएं जानी, और द्विअधिकार बाजार क्या है उसके बारे में जाना है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।